हेलो बच्चों, मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। हिंदी टेक्स्ट क्लास 4 हिंदी टेक्स्ट सेकंड चैप्टर सबसे अच्छा बस्ता कहानी। मैंने आपको भी 2 पेज पढ़ाया कि यशोदा किस तरह से बुढ़िया के घाव पर अपने बस्ते को खोल करके कैसे ढक देती है। अब मैं तीसरा पेज पढ़ा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। बुढ़िया ने उसे हजारों आशीर्वाद दिए। जब यशोदा पाठशाला पहुंची तो बस्तों का निरीक्षण हो रहा था। निरीक्षण का मतलब देख रेख, जांच हो रही थी बस्तों का। अध्यापिका जो है सभी बच्चियों के बस्ते का देख कर निरीक्षण कर रही थी, मतलब चेक कर रही थी। यशोदा के पास कोई बस्ता न था। जब यशोदा के पास अध्यापिका पहुंची तो देखी कि उसके पास कोई बस्ता न था। वह हाथ में पुस्तकें लिए कक्षा में दाखिल हुई। अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? अध्यापिका ने पूछा, तुम्हारा बस्ता कहाँ है? क्योंकि यशोदा जो है अपने हाथ में बस्ते के बिना हाथ में पुस्तकें लाकर बैठी थी, तो अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हारा बस्ता कहाँ है? यशोदा ने कुछ उत्तर न दिया। अध्यापिका को क्रोधित देखकर उसने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। जब कोई जवाब नहीं मिला तो अध्यापिका क्रोधित हुई और गुस्सा के पूछी, तो फिर यशोदा ने रुक रुक कर सारी कहानी सुना दी। यशोदा की सहेलियों ने भी अध्यापिका को विश्वास दिलाया कि यशोदा का बस्ता सबसे सुंदर था और उसने उसे खोलकर बुढ़िया के जख्मों पर डाल दिया। उसकी जो सहेलियां थी उन्होंने भी ये बताया कि यशोदा का बस्ता ही सबसे सुंदर था और उसने उस बुढ़िया के घाव पर अपने बस्ते को खोलकर डाल दिया। ये सुनकर अध्यापिका की आंखें भर आई, मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गया। ये सुनकर, यशोदा की बातों को सुनकर उन्होंने उठकर यशोदा को गले से लगा लिया और भरे गले से अध्यापिका ने फैसला सुना। अर्थात रुंधे हुए गले से अध्यापिका ने ये फैसला सुनाया कि इनाम की अधिकारी वही लड़की है जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। अध्यापिका ने क्या कहा कि इस इनाम की अधिकारी वही है, अर्थात इनाम उसे ही मिलेगा जिसने एक निर्धन और घायल बुढ़िया को देखा और अपना सुंदर बस्ता उसके शरीर पर डाल दिया। यह कहकर उसने अलमारी से गुड़िया निकाली और यशोदा को दे दिया। आपको चित्र में दिख रहा है कि गुड़िया को यह अध्यापिका यशोदा को दे रही हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी से यशोदा को वो इनाम दे दिया। यशोदा की प्रसन्नता का ठिकाना न था, अर्थात यशोदा बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसे इनाम मिला है। किसी चीज़ की अच्छाई असल में इसी में है कि वह किसी अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहर की सुंदरता में। यही कारण था कि यशोदा का बस्ता सबसे अच्छा मान लिया गया। इसका जीवन मूल्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सहायता करनी चाहिए। आपको भी ये बताया जाता होगा कि हमेशा बड़ों का कहना माने। निर्धन, गरीब, दुखिया जो भी अगर सड़क पे हो, आप अगर जा रहे हैं अपने विद्यालय, तो आप उसे सड़क पार करवाएं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उनके पास शायद उपयुक्त किताबें या और ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती है जिसको अच्छे वर्ग के लोग बच्चे पाते हैं। तो आपस में एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। और हमें इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमें अपने आंतरिक सुंदरता को महत्व देना चाहिए। अर्थात सच्चाई इसी में है कि हम अच्छे काम में आए, न कि उसकी बाहरी की सुंदरता। अर्थात हम कितने सुंदर हैं ये उससे मतलब नहीं है, हमारा अंतर मन कितना सुंदर है, हम किसी के कितना काम आते हैं, इसमें अच्छाई है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। इसके लेखक थे सुदर्शन जी। और ये इसी तरह से ये पूरा चैप्टर, आपका सेकंड चैप्टर सबसे अच्छा बस्ता जो कहानी था, ये पूरा हो गया। और इसे आप अच्छे से आप सुन लीजिएगा। और तीनों वीडियो मैंने आपको 3 पेज का वीडियो मैंने बना दिया है, सेंड कर दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर दूंगी, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा और नोटबुक में ज़रूर लिख करके सेंड करिएगा।
तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। ओके, थैंक्स।